हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये मॉडर्न हिस्ट्री के हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसका आज पार्ट ये 12 है। इससे पहले मैं 11 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सर लॉर्ड कॉर्नवालिस में, लॉर्ड बैलेजली के टाइम पे, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सहायक संधि के बारे में लॉर्ड बैलेजली के टाइम में इनको क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसको सही आंसर जो होगा वो होगा हैदराबाद के निज़ाम। अगर किसी शासक के बारे में बात करी जाती है तो आएंगे अवध के नवाब। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निज़ाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राज्य ने और मैसूर के शासक ने। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी उसमें थे हैदराबाद और मैसूर और था तंजौर और पेशवा और बरार, भोसले, सिंधिया। इस तरीके से इन लोगों ने स्वीकार की थी, लेकिन स्वीकार किसने नहीं की थी? इंदौर के जो होलकर थे। अब अगर आप इसमें लयबद्ध याद रखना चाहते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास जिससे मैं शायद 5 से शुरू के बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, हम तो अवध के पेशवा बने। अब इसमें मैं आपको बता दूं ट्रिक का मतलब क्या है। जैसे कि लिखा मैंने, हम तो अवध के पेशवा बने, हम तो अवध के पेशवा और बने। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, हा से हो गया आपका हैदराबाद और माँ से हो गया आपका मैसूर और अवध तो अवध है ही और पेशवा भी है, पेशवा भी है और बने अगर आप यहाँ पे बी से देख लेंगे तो बरार। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा याद हो जाएंगी। और ता से यहाँ पर है तंजौर। क्या है? तंजौर। ये सब लाइनबद्ध हैं। हम तो अवध के पेशवा बने, इतने आप अगर याद रख लेंगे तो आपको भोसले और सिंधिया बाद में याद रखने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ से आपका क्या हो गया? हाँ से हो गया आपका हैदराबाद, माँ से हो गया आपका मैसूर और ता से हो गया तंजौर और अवध और पेशवा आपको दिख रही हैं और बा से आप बरार लिख सकते हैं। आप 1-2 बार अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बड़ा इजी सा है, हम तो अवध के पेशवा बने। मेरा क्वेश्चन इससे 90% कभी भी गलत नहीं होता है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लॉर्ड बैलेजली के साथ सहायक संधि की थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम दीजिए। अब जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी आप उसी से इस क्वेश्चन को सही करिए, आपको आ जाएगा। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो अगर आप याद रखें, आपको पता हो हम तो अवध के पेशवा बने, तो आपको कैसे पता चलेगा? हा से हो गया आपका हैदराबाद, माँ से हो गया आपका मैसूर और फिर हो गया अवध और सिंधिया हमें नहीं पता है। तो कम से कम ये 3 लिंक में हैं। तो जहां पर भी आपको 1, 2, 3 का ऑप्शन मिलेगा वहां पर आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अवध, मैसूर, हैदराबाद, मैसूर और अवध। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनके लिए ट्रिक बनाकर ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो किसने किया था यहाँ पर पूछा जा रहा है। हम जानते हैं लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने ही ऐसा किया था कि अंग्रेजों को जो राजनीतिक परिधि है उसमें इनको लाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या इनका उद्देश्य था? तो आपको पता है इनका उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। हम जानते हैं अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना ही इनका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं सोचते थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने ब्रिटिश पताका फहराई थी? तो आपको पता है ये ब्रिटिश पताका किसने फहराई थी?
क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में हम जानते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। लॉर्ड वेलेजली ने जब वहाँ पर यूरोप में इनके साथ सिचुएशन बहुत ख़राब थी, फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का जो बना हुआ मोर्चा था वो पूरा छिन्न भिन्न हो चुका था, उस समय पर भारत में लॉर्ड वेलेजली ही थे जिन्होंने ब्रिटिश की पताका फहराई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? पूछे जाते हैं ये सारे युद्ध, तो किसके में? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड बारेन हेस्टिंग के बारे में। तो किसके बारे में ये बताया गया कि इनके काल में जो था आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तो किसके में हुआ था? ऑप्शन बी, बारेन हेस्टिंग के समय पर यह युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 16 के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, संगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। वैसे संगौली की संधि हुई थी 1816 में। अगर आपको नियर अबाउट क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से देखा जाता है इसमें कोई भी ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगर आपको पता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पर हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी ही सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी सभी के सभी आंसर बिल्कुल सही है। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।